नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कहाँ है सुशांत भाई की गाड़ियाँ और उनकी बाइक्स, कहाँ वो पार्क्ड है, किस वो हालत में, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। हवा में बात नहीं करूँगा, फैक्ट्स के बेसिस बात करूँगा। और इसके साथ मैं सुशांत भाई की जितनी भी गाड़ियाँ उन्होंने ओन की, उन सब के बारे में जो स्टोरीज़ हैं और कौन सी गाड़ियाँ थी, कब से लेकर कब तक उन्होंने ओन की, क्या स्पेशलिटी थी, कब तक उन्होंने यूज़ किया, सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। नॉट जस्ट गाड़ियाँ, मैं उनकी बाइक्स के बारे में बात करूँगा। तो बात कर लेते हैं सुशांत सर की पहली गाड़ी के बारे में। तो जो उनकी पहली गाड़ी थी वो थी एक Hyundai सैंट्रो, जो कि वो ओन करते थे अपने कॉलेज के टाइम पे, यानी कि वही 2004, 5, 6 के टाइम पे वो ओन करते थे। सैडली उस गाड़ी की कोई फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कभी वेब पे डाला नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पहली गाड़ी उनके कॉलेज टाइम पे थी Hyundai सैंट्रो। सैंट्रो के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए बेसिकली, तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। और पहले के कुछ दिन जो हैं वो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते थे अपने दोस्तों के साथ। फिर उन्होंने ख़रीदी स्कोडा की लोरा, और जब उन्होंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तब उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। और ये गाड़ी उन्होंने कहीं 2008 या 9 के टाइम पे ख़रीदी थी। तो स्कोडा के बाद उन्होंने ख़रीदी ऑडी की Q5 3 लीटर डीजल, उसकी फ़ोटो भी मैं शेयर कर देता हूँ। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ 47 नंबर का, जो नंबर उनकी सारी गाड़ियों पे थी। तो इसकी कहानी ये है कि जब उन्होंने ये ऑडी Q5 ख़रीदी थी, तब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा था कि अब क्या तुम अपनी स्कोडा बेच दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मेरी पहली गाड़ी है, उसको मैं कभी नहीं बेचूंगा और मैं उसको भी रखूँगा। तो बेसिकली ये अपनी दिखाते हैं कि वो अपनी गाड़ियों से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनकी जो Q5 थी उसका नंबर था MH12 FM 4747। ये गाड़ी उन्होंने वही 2009-10 के टाइम पे ली थी। और 2012-13 तक उन्होंने ये गाड़ी रखी थी। और इस गाड़ी के साथ ही उनका बॉलीवुड में एंट्री हुआ। ब्लू कलर की थी ये गाड़ी। सैडली मुझे स्कोडा लोरा की कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं मिली है अभी तक। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बट किसी को कोई भी ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, ऑनलाइन भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बट जो उनकी ऑडी Q5 है उसकी कुछ वीडियोस और जो है फ़ोटोग्राफ्स इंटरनेट पे अवेलेबल थी। तो स्कोडा और ऑडी के बाद जो उन्होंने गाड़ी ख़रीदी थी वो थी रेंज रोवर इवोक DSE डीज़ल। और ये 2013 मॉडल है, और ये गाड़ी उन्होंने 2013 से लेके 2020 तक ओन किया। ये उनकी सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक ओन की हुई, और सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी को यूज़ किया उन्होंने, ये वो वाली गाड़ी थी। और काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, वाइट कलर में उन्होंने ख़रीदी थी। इसका नंबर था MH02DG 4747। तो इस गाड़ी का नंबर भी 4747 था। रेंज रोवर के बाद आई उनकी सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा प्यारी गाड़ी जो उन्होंने ओन करी, जिस गाड़ी से उनको सबसे ज़्यादा लगाव था, वो थी उनकी मासेराटी क्वात्रोपोर्ते ग्रैंड ल्यूसो डीजल V6। तो ये गाड़ी जो थी, इससे इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सीज़ और काफ़ी ज़्यादा मतलब केस से भी उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये गाड़ी। उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बट बात करेंगे इस गाड़ी से जो उनकी स्टोरीज़ थी। तो ये गाड़ी सुशांत भाई को मिली 9 अप्रैल 2017 को। और इस गाड़ी के लिए सुशांत भाई को करीबन 8 महीना वेट करना पड़ा था, क्योंकि ये गाड़ी टोटली इटली से बन के इंडिया आती है। और इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये थी कि जब मासेराटी एज अ ब्रांड दोबारा इंडिया में आई, तो ये उनकी पहली ब्लू कलर की मासेराटी क्वात्रोपोर्ते थी जो उन्होंने सेल करी। और इस चीज़ को लेकर सुशांत भाई काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और इस गाड़ी से कहानी उनकी ये है कि सुशांत भाई जब यंग थे, बच्चे थे, तब उनके पास एक मासेराटी का टॉय कार हुआ करता था, एक स्केल मॉडल हुआ करता था, और उससे वो खेलते थे। और ब्लू कलर में थी वो मासेराटी की जो टॉय कार थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मासेराटी ले ली जाए। तो धोनी जब हिट हुई, तो धोनी के बाद उन्होंने ये गाड़ी खरीदी, और उनको 8 महीना वेट करना पड़ा, फिर जाके उनको एक गाड़ी मिली। और इस गाड़ी से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, काफ़ी ज़्यादा उनको लगाव था इस गाड़ी से। तो इस गाड़ी को सुशांत भाई ने ज़्यादा चलाया नहीं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये गाड़ी प्रेफर करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा रेंज रोवर रखते थे। तो रेंज रोवर और मासेराटी दोनों साथ में थी। तो जब भी कहीं दूर जाना होता था, आपको मैं एग्जांपल दे दूं, जब भी उनको अपने फार्म हाउस जाना होता था जो कि थोड़ा बॉम्बे से दूर था, तो ज़्यादातर वो प्रेफर करते थे रेंज रोवर ले जाना। या जब वो 2020 में फरीदाबाद तक गए थे ड्राइव करके मुंबई से, तब भी वो मासेराटी को नहीं, तब वो रेंज रोवर को लेके गए थे, क्योंकि ये गाड़ी एक सेडान है। ये गाड़ी फ़न टू ड्राइव है, बट लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं बनी थी, तो इन्होंने ज़्यादा चलाई नहीं है गाड़ी। 3 साल तक इन्होंने गाड़ी को ओन किया था। सच्ची में देखें तो आज भी सुशांत भाई इन गाड़ियों के मालिक हैं। तो ऑडी और जो स्कोडा थी वो तो उन्होंने बेच दी थी, बट जो मासेराटी थी और रेंज रोवर थी ये उन्होंने रखी थी।
तो अब इन गाड़ियों का क्या हुआ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब उनकी बाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी जो पहली बाइक थी जो उन्होंने अपनी कमाई से ली थी वो थी एक CBR, होंडा की CBR, येलो कलर में मॉडिफाइड प्री ओन्ड उन्होंने ख़रीदी थी। और इसको ख़रीदने के पीछे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के मेहनत करके अपनी कमाई से पहली उनकी व्हीकल यही थी। और लेने के बाद सबसे पहले वो दिल्ली में दिल्ली से थोड़ा दूर एक फेमस बाइकर्स के लिए एक जगह पड़ता है मूर्थल, वहाँ पे वो राइड करके गए थे इस बाइक को लेके। तो ये बाइक काफ़ी उनके लिए स्पेशल थी और एक मेमोरी है आज वो बाइक। तो अब बात करते हैं वो बाइक जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ओन करी और ये उनकी आखिरी बाइक थी। तो मैं आपको बता दूं सुशांत भाई को हमेशा से डुकाटी लेनी थी, बट उन्होंने ये BMW K1300R जो है ये खरीदी और इसके पीछे भी काफ़ी इनक्रेडिबल कहानी है। तो एक दिन सुशांत भाई कपड़े खरीदने के लिए बाहर जा रहे थे, तब ये BMW का शोरूम जो कि था रास्ते में आ रहा था। तो उन्होंने बाइक खड़ी हुई देखी, उनको अच्छी लगी, गए शोरूम के अंदर और ये बाइक लेके आ गए। बट इनकी जो ड्रीम बाइक थी वो हमेशा से एक डुकाटी थी जो कि ये कभी ले नहीं पाए। बट BMW के साथ भी इन्होंने काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी सारी पार्टीज़ में राइड करके जाते थे। काफ़ी मस्त बाइक है, अराउंड इनको 30 से 40 लाख की पड़ी थी। तो ये तो हो गई वो सारी कार्स बाइक्स जो उन्होंने ओन करी। बट अब आप पूछ रहे होंगे कि कार्स और बाइक्स कहाँ पे है। तो अगर आपको याद होगा 2020 के अगस्त में सुशांत भाई की जो भतीजी है, तो 2020 के अगस्त में जब ये केस काफ़ी ज़्यादा हाइप में था, इनका केस जब काफ़ी ज़्यादा हाइप में था, तो उनके घर वालों ने एक वीडियो रिलीज़ करी थी, आप वो देख सकते हैं, जिसमें फज जो है उनका डॉग वो उनके बाइक के आसपास घूम रहा है। अगर आप इस वीडियो के कोने में देखेंगे तो आपको एक गाड़ी का टायर और एक वाइट कलर की गाड़ी नज़र आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूँ यही रेंज रोवर है। बट हमने कभी मासेराटी और रेंज रोवर को इसके बाद कभी नहीं देखा। 2020 अगस्त में हम लोगों ने जो है आखिरी बार रेंज रोवर BMW को देखा, मासेराटी को नहीं देखा था। तो कौन सा था वो मासेराटी का लास्ट पब्लिक अपीयरेंस, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो जो है नीलोत्पल मृणाल जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने ये फ़ोटो ली थी 15 जून को, जब ये उनके घर के पार्किंग में खड़ी थी और उस दिन बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा। तो यही था वो आखिरी टाइम जब हम लोगों ने रेंज रोवर को प्रॉपरली और मासेराटी को आखिरी बार देखा था। मुझे हमेशा से जानना था कि गाड़ियाँ कैसी हैं, किस हालत में हैं। अगर आप RTO ऐप पे अगर आप चेक करेंगे तो इन गाड़ियों की उस ऐप के अकॉर्डिंग इन गाड़ियों की जो है इंश्योरेंस अभी तक हुई नहीं है। मतलब ये गाड़ियाँ बेसिकली रोड पे शायद से चल नहीं रही हैं, इसलिए इन गाड़ियों का अभी तक इंश्योरेंस वो सब रिन्यू नहीं हो रहा है। और अब आप पूछेंगे गाड़ियाँ कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो मैं बता दूं ये गाड़ियाँ फ़िलहाल है फरीदाबाद में। सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा जी हैं वो फरीदाबाद के कमिश्नर हैं। तो ये गाड़ियाँ जो है उनके घर के नीचे खड़ी है। तो क्योंकि मुझे गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैंने प्रियंका दी जो कि सुशांत की बड़ी बहन है, उनको मैंने मैसेज किया कि अगर आपके पास कोई भी रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं तो आप मुझको प्लीज़ भेजिए। तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटोग्राफ भेजी जो कि हाल ही की थी। तो उस फोटोग्राफ में मैं देख सकता था मासेराटी और रेंज रोवर पार्क्ड हैं। तो जिनको जानना है वो फ़ोटो जिनको देखनी है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट, मैं उसको पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी हैं मुझको उनकी फैमिली ने मना किया कि पोस्ट ना करने से, क्योंकि वो गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी हैं वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो शायद से ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस वी कांट पोस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ दोज कार्स। आपको इतना बता सकता हूँ कि वो गाड़ियाँ अच्छी जगह पे पार्क्ड हैं, वो कोई खुले पार्क नहीं है, एक शेड के नीचे पार्क्ड है, प्रॉपर्ली पार्क्ड है। और जब मैंने फ़ोटो देखी तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल था कि वो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा क्लीन हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि उनका मेंटेनेंस जैसे कि वॉशिंग क्लीनिंग ये सब किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन गाड़ियों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो वही कि 2 साल से वो दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो काफ़ी बुरा भी लगता है इस बारे में, बट अब क्या कर सकते हैं, केस चल रहा है, तो शायद से इसी कारण से वो इन गाड़ियों को सेल आउट नहीं कर रहे या कुछ कर नहीं रहे इन गाड़ियों का। फ़ैन आई जस्ट होप कि हम उनकी गाड़ियों को बहुत जल्द देख पाएँ, क्योंकि वी मिस सुशांत भाई एंड दीज कार्स आर बेसिकली मेमोरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट लव थिंग्स। जिन चीज़ों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे ये वही चीज़ें हैं। तो एज अ मेमोरी आई वुड लाइक टू सी दिस कार्स वेरी सून। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है उनकी गाड़ियों के बारे में तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने को रेडी हूँ।